देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनआरए का जो प्रोसेस है यानी सीईटी जो है उसका जो क्या है। एनआरए प्रोसेस यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है आपकी, वो कंडक्ट मतलब जो कराती है, ये आपको मैं बता दूं कि इनिशियली द एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस ए ईयर। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ट्वाइस यानी कि 1 साल में आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, एडमिट कार्ड डिस्प्ले और मार्क्स, मेरिट लिस्ट ईटीसी विल बी डन ऑनलाइन। आपका जो भी कार्य होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। और देखिए, वर्क ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्क्रीन आउट ड्यूरिंग सीईटी। आपको जो स्क्रीन आउट किया जाएगा सीईटी के बाद। आगे बात करें, देखिए मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी ए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस टाइप होगा। और आपको मैं बता दूं कि देखिए ये आपका अपने चॉइस के हिसाब से, आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस हिसाब से होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से। आगे बात करें, देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम विल बी गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। आगे बात करें, देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी गिव्स मोर चॉइस टू जॉब सीकर्स। तो देखिए स्टैंडर्ड सर्कुलम एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। आगे बात करें, देखिए बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर सेकेंड, थर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। आगे बात करें, देखिए सीईटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 years। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 years विल बी द करंट स्कोर। देखिए आगे बात करें, देखिए नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट। आगे बात करें, देखिए रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू बी गिवन टू कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC PWD ETC। तो देखिए आगे हम आपको पहली बात बता दें कि देखिए आपका जो इंडियन मल्टीपल कंडक्ट जो होगा इंडियन मल्टीपल लैंग्वेज के हिसाब से होगा। आगे बात करें, देखिए आपका जो एग्ज़ाम जो होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, सब आपको भी पता है, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देखिए आप जैसे कि आपने SSC का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, टीयर फर्स्ट, या फिर आपका रेलवे मान लो, रेलवे, उसमें भी आप टीयर फर्स्ट देने जाते होंगे। लेकिन क्या है कि आपको बता दूं, आप कोई भी मतलब टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि देखो आपको बता दूं कि ये जो एनआरए यानी कि सीईटी जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप इसको एग्ज़ाम देंगे यानी कि सीईटी का आप एग्ज़ाम देते हैं सीईटी का, तो आपको क्या किया जाएगा कि आप सीईटी में आपका जैसे कि स्कोर हुआ, मान लो इसमें 2 बार एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आपका पहली बार में आपने एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके आए 60 मार्क्स, और आपने जब सेकेंड अटैम्प्ट दिया, सेकेंड उसमें आए आपके 70 मार्क्स। तो आपके जो 1 साल के अंदर 70 मार्क्स, मतलब ये देखा जाता है कि आपका हाई स्कोर कितना रहा। जैसे कि आपका सेकेंड जो आपने दिया उसमें आपके 70 मार्क्स आए, तो आपके 70 मार्क्स पे आपको, जैसे कि आप मान लो यानी कि SSC की फर्स्ट कट ऑफ यानी SSC की कोई भी मतलब आप ट्रेड मान लो, उसमें आपके कोई भी ब्रांच से उसकी फ़र्स्ट की कट ऑफ लगती है, आपकी जब भी वैकेंसी निकलती है तो आपकी कट ऑफ लगती है मान लो 70 पे। अगर आपके 70 कुछ मतलब आपके जो नंबर हैं सीईटी में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आपको टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो जितनी भी एजेंसी हैं आप यानी कि उनका एक निचोड़ है, ये समझ लिए सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको उन सभी का ये निचोड़ है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें कोई भी मतलब लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं, कितने साल तक भी दे सकते हैं। और आपको मैं बता दूं आप, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो सेम वही प्रोसेस है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपका RRB NTPC में जैसे कि टीयर फर्स्ट होता है और उसके बाद टीयर सेकेंड, तो क्या है कि इसमें अगर आप इस एग्ज़ाम को दे देंगे, अगर आप कोई किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट एग्ज़ाम हर एक किसी में देते हैं, जैसे कि टीयर आपका SSC हो गया, रेलवे हो गया, और आप कई एग्ज़ाम ऐसे देते ज़रूर हैं। क्योंकि आपको उसके बाद आपको क्या होता है कि आप कई एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट में क्लियर हो जाते हैं, सेकंड में नहीं हो पाते। लेकिन सीईटी का जो प्रोसेस है, आपको बता दूं सीईटी का जो प्रोसेस है, अगर आप एक बार मतलब साल में आपको 2 बार एग्ज़ाम देने के, लेकिन आपको
दो बार आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आपने सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स जिस एग्ज़ाम में किए होंगे, जिसमें आपने हाई मार्क्स किए होंगे, उसमें आपका जो नंबर जो है आपके जुड़ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट आपको जो, जैसे कि मान लो कि आरआरबी एनटीपीसी की कोई भी डेट रखी गई, जिस मतलब एग्ज़ाम हुआ जिसमें आपका रखा गया मतलब 70 मार्क्स टीयर फर्स्ट की कट ऑफ, तो आपको अगर 71 मार्क्स हैं आपके सीईटी में तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपको टीयर फर्स्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वही प्रोसेस है, आपको बता दूं। अगर आप समझ पाए हैं तो देखिए कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप फिर भी नहीं समझ में आ पाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे बताने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, उसके ऊपर मैं दोबारा से आपको कोई सेपरेट वीडियो बना दूँगा। आपको मैं बता दूँ, देखिए आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका जो यानी कि सीईटी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो हर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सब के लिए मान्य होगा, यानी कि सबके लिए तैयार होगा। ये नहीं है कि आप मतलब सीईटी इसके बाद देना होगा दोबारा, नहीं। अगर आप एक बार सीईटी का एग्ज़ाम दे देते हैं और आपका साल में उसमें सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स आता है, तो अब कोई भी वैकेंसी निकले उसके लिए आप टीयर फर्स्ट यानी कि जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट प्रीलिम्स, उसमें आप लगा सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। उसमें क्या होगा कि आपके लिए सीईटी फर्स्ट यानी कि कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टीयर फर्स्ट देना पड़ता है आपके लिए। उसमें क्या होगा कि आपको टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आगे बात करें, देखिए सीईटी स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। कहने का मतलब है आपका जो स्कोर होगा सीईटी का वो आपका 3 साल के लिए होगा। आगे बात करें, देखिए इसमें ये और दिखा रहा है कि देखिए बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर विल बी करंट स्कोर। कहने का मतलब है आप 3 साल के अंदर यानी कि आपने कितने भी एग्ज़ाम दिए उससे कोई वो नहीं है, आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लिमिट नहीं है, कोई कितने भी दे सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स हाई होने चाहिए। आप मतलब पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, हो सकता है आपके कम एग्जाम नंबर आए, लेकिन अगली बार आप हाई मार्क्स जब गेन करेंगे तो उसके बाद आपके जो हाई मार्क्स होंगे उसी को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। आगे बात करें, देखिए रिलैक्सेशन जो भी है, आप जो भी SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं वो आप देख सकते हैं। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कभी तक भी इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA पुट्स दी जॉब सीकर्स। इसके जॉब सीकर्स क्या हैं, देखिए कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल्ड डेट्स एंड चूज सेंटर ऑफ देयर चॉइस। कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से देखिए सेंटर की आप चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि देखिए आप अपने ज़िला यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे बात करें, देखिए सीईटी स्कोर्स कैन बी शेयर्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UTC, PSU, प्राइवेट सेक्टर। मैं आपको बता दूं जो आपका स्कोर होगा यानी कि सीईटी एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर होगा वो आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको लगा सकते हैं, या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या PSU हो या फिर आपका UTS हो या प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी हो आप उसको लगा सकते हैं। आपने जो मार्क्स गेन किए हैं उसको आप लगा सकते हैं। आगे बात करें, वुड आल्सो हैव सच ऑर्गेनाइजेशंस इन सेविंग कॉस्ट एंड टाइम स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट। आपको मैं बता दूं कि आपका जो टाइम की जो कॉस्ट है वो भी, और आपका टाइम जो है ख़राब होता है, स्पेंड होता है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। आगे बात करें, देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA ट्रांसपेरेंसी एंड इजी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको बता दूं कि इसका प्रोसेस रिव्यू क्या है। करंटली गवर्नमेंट जॉब सीकर्स अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसी। आपको बता दूं कि देखिए आप क्या होता था कि पहले आप कोई भी एग्ज़ाम देते थे तो पहले आपको हर एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में तो एक ही टीयर होता है, लेकिन किसी में थर्ड टीयर तक होते हैं, यानी कि टीयर फर्स्ट का मतलब कहने का मतलब है टीयर का मतलब आप मतलब जैसे कि आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेन, उसके बाद इंटरव्यू, ये होता है आपका। तो क्या होगा कि आपको अगर सीईटी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए आपको प्री एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नहीं होगा, यानी कि सीईटी ही आपका ये समझ लो कि प्री एग्ज़ाम माना जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कैंडिडेट पे रेस्पेक्टिव फीस ट्रैवल ग्रेड रेजिस्टेंस टू रिक्रूटमेंट सेंटर सर्व टाइम ए ईयर। देखिए आपको बता दूं कि आपको जो फीस जाती थी वो भी आपकी बचेगी, क्योंकि जैसे कि आप ट्रैवल का खर्चा है, डिस्टेंस मतलब ज़्यादा दूरी पे आप सेंटर्स पे जैसे कि आप, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा दूर एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। NRA विल बी रिमूव दीज पेन पॉइंट्स विद ए कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स। आप किसी भी आपको टीयर एग्ज़ाम फर्स्ट के एग्ज़ाम देते हैं, आप किसी भी मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम यानी कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जैसे कि आपका SSC, रेलवे, NTPC, कोई भी XYZ
कोई भी हो सकता है, उसके लिए आप उसको अपना स्कोर है उसमें आप लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस टाइम्स टेकन ए सिलेक्शन प्रोसेस। आगे बात करें, मिटिगेट्स हार्डशिप फॉर कैंडिडेट फ्रॉम अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जाम ऑफ मल्टीपल एजेंसी विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। आगे बात करते हैं, देखिए CET टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 over every districts will have at least one exam center including the 117 aspirational districts। आपको मैं बता दूं कि हर मतलब 1000 इसमें सेंटर जो है कंडक्ट कराएगा CET, उसमें आपके हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम होंगे। आगे बात करूँ, बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट एंड वुमेन। देखिए आप किसी भी प्रॉब्लम से आपको बेटर रहेगा जो भी रूरल कैंडिडेट हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए। और आगे बात करें, देखिए नोटिस जो है आपका यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि CET से असफल उम्मीदवारों की सूची का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा सकता है। यह भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज में के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगा। तो देखिए आपके कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्होंने ये बताया है। आशा करता हूँ आपको देखिए कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और आपको मैं बता दूँ, देखिए एक सिंपल वे में आपको बताऊँ कि आपका कोई भी उसमें क्या होता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका टियर फर्स्ट एग्ज़ाम ज़रूर होता है, यानी कि टियर फर्स्ट एग्ज़ाम ज़रूर होता है। लेकिन क्या है कि अगर आप ये CET का अगर आप टियर फर्स्ट एग्ज़ाम देंगे, टियर फर्स्ट जैसे अगर आप टियर फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका टियर फर्स्ट यानी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको टियर फर्स्ट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप उसका अगर आप इसमें CET के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको डायरेक्टली आपको सेकेंड अटैम्प्ट मतलब जो भी आपका टियर सेकेंड होगा उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए बस इतना ही आप सभी से कहना चाहता था। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो देखिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मेरी आईडी है प्रिंस गौतम 347। और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए साथियों वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।